गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि अपन उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका के लिए क्लास अरेंज कर रहे थे, तो उस क्लास में आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है आपका जो डिसीज़ पोर्शंस या डिसीज़ का जो सिलेबस है, उसमें से कम्युनिकेबल डिसीज़ के बारे में हम बात करेंगे। और उसमें भी सबसे पहली जो हमारी डिसीज़ है वो है आपका डिप्थीरिया। अब बात करें कि डिप्थीरिया होता क्या है, तो डिप्थीरिया एक ऐसा संचारी रोग है। संचारी रोग का मतलब होता है कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई के कारण होती है। यानी कि एक ऐसा कम्युनिकेबल डिसीज़ है जो किसकी वजह से होता है, जिसका कॉजेटिव एजेंट क्या है, कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरी, जिसके कारण आपका क्या होता है, डिप्थीरिया नामक बीमारी होती है। ये आपके गले में टॉन्सिल तथा नाक को प्रभावित करती है। यानी कि इसकी वजह से हमारे गले में जो टॉन्सिल पाए जाते हैं, यानी कि बिहाइंड द टंग या मैं बात करूं जहां पर आपका गले की ओपनिंग होती है, वहां आपको दो टिश्यू लाइक संरचना दिखती हैं, उनको अपन टॉन्सिल बोलते हैं और ये नाक को प्रभावित करता है। दूसरा, जिन क्षेत्रों को ये प्रभावित करता है उन क्षेत्रों पर सफ़ेद रंग की क्या बन जाती है, एक मेम्ब्रेन बन जाती है। यानी कि जहाँ पर भी बैक्टीरिया जो डिप्थीरिया है, वो बैक्टीरिया का अगर अपन को इन्फ्लामेशन या इन्फेक्शन देखने को मिल रहा है, यानी कि उसकी वजह से होने वाले इन्फेक्शन की वजह से वहाँ क्या हो जाती है, सफ़ेद रंग की आपको क्या देखने लगेंगी, झिल्ली दिखने लगती हैं, जिसे अपन मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम जो बैक्टीरिया है, ये क्या है, आपका एक शक्तिशाली विष को क्या करता है, उत्पन्न करता है, जिसको अपन ऑक्सोटॉक्सिन्स के नाम से भी जानते हैं। यानी कि ये क्या करता है, कुछ कंटेंट को रिलीज़ करता है, वो बहुत ही शक्तिशाली होता है। यानी कि लाइक अ पॉइजन, विष की तरह वो काम करता है। और यह रक्त में मिलने की वजह से क्या करता है, नर्वस सिस्टम को और अपने हृदय को प्रभावित कर सकता है या करता है। यानी कि डिप्थीरिया जो है एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कॉर्नियम बैक्टीरियम डिप्थीरिया के नामक बैक्टीरिया से होती है। ये गले को या गले में पाए जाने वाले टॉन्सिल और नाक को क्या करता है, अफेक्ट करता है, प्रभावित करता है। और जिन स्थानों पर ये प्रभावित करता है वहाँ हमें वाइट कलर की मेम्ब्रेन दिखाई देती है। और ये क्या करता है, बेसेला वेस्ट सीक्रेट करता है, और वो वेस्ट क्या करता है, हमारे रक्त में मिल जाता है। और रक्त में मिल जाने की वजह से ये क्या करता है, हमारे नर्वस सिस्टम को और हृदय को क्या करता है, प्रभावित करता है। दूसरा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, जो कॉर्नियम बैक्टीरिया जो डिप्थीरिया है आपका किसके कारण से होता है या कॉजेटिव एजेंट क्या है इसका, तो कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरियाई नामक बैक्टीरिया से ये क्या होता है, कॉज होता है, या इसके कारण से डिप्थीरिया हमें होता है। इंक्यूबेशन पीरियड की बात करूं मैं कि कितने से कितने दिनों तक इसके साइनो सिम्टम्स दिखने लगते हैं, तो 2 से 6 दिन के अंदर डिप्थीरिया के साइनो सिम्टम्स पेशेंट के अंदर अपन को सीन होने लगते हैं। यानी कि इंक्यूबेशन अपन पीरियड बोलते हैं कि पर्सन के अंदर क्या दिखना, फर्स्ट सिम्टम्स अपीयर होना, यानी कि पहला चिन्ह या पहला संकेत हमें दिखाई देना, वो कहलाता है आपका इंक्यूबेशन पीरियड। और ये डिप्थीरिया का जो इंक्यूबेशन पीरियड है वो 2 से 6 दिन का रहता है। यानी कि पर्सन के अंदर 2 से 6 दिन के अंदर आपको क्या देखने को मिल सकता है, उसके फर्स्ट सिम्टम्स देखने को मिलेंगे। इसमें अपन आइसोलेशन यानी कि पेशेंट को कितने दिन तक अलग रखते हैं, तो समथिंग 2 वीक तक अपन क्या करते हैं, उस पेशेंट को अलग रखते हैं। यानी कि आइसोलेशन का मतलब क्या होता है, जब पेशेंट अफेक्टेड है, यानी कि अपन क्या बात कर रहे हैं, पेशेंट को ऐसा हो डिसीज़ से प्रभावित है, यानी कि डिसीज़ के सिम्टम्स उसके अंदर अकर होने लग गए हैं, यानी कि डिसीज़ के सिम्टम्स उसमें दिख रहे हैं, यानी कि लक्षण उसके अंदर आने लगे हैं, उसको अपन क्या बोलते हैं, आइसोलेशन। और जिसके अंदर डिप्थीरिया है उस पेशेंट को अपन 2 वीक के लिए क्या करते हैं, अलग रखते हैं या आइसोलेट करके रखते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं कम्युनिकेशन पीरियड की, कि ये कब तक ये लोगों को अफेक्ट कर सकता है या एक अफेक्टेड पर्सन से दूसरे लोगों में कब तक पहुंच सकता है, तो 14 से 28 दिन के बाद, यानी कि जब उसमें इन्फेक्शन हो जाए और इन्फेक्शन होने के बाद ये 14 से 28वें दिन तक क्या कर सकता है, दूसरे लोगों को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके अंदर कि किस एज को ये अफेक्ट ज़्यादा करेगा,
तो यानी कि ये बिलो 5 ईयर चाइल्ड, यानी कि मोस्टली ये 5 साल से छोटे बच्चों को क्या करता है, अफेक्ट करता है, लेकिन किसी भी उम्र में ये हो सकता है या किसी भी एज के अंदर ये देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट मैं बात करूँ रूट ऑफ ट्रांसमिशन का, यानी कि जो आपका डिप्थीरिया है या जो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरिया ही है, वो किस रूट से आपके अंदर पहुंचता है, तो वो रेस्पिरेटरी रूट के द्वारा, यानी कि अपना जो श्वसन तंत्र होता है उसके द्वारा ये हमारी बॉडी में क्या होता है, रीच होता है या ट्रांसमिट होता है। दूसरा मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होता है, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन की अगर मैं बात करूं तो ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है, यानी कि जब कोई भी पर्सन कफिंग करता है, स्नीजिंग करता है, तो उसके द्वारा ये अपन को क्या हो जाता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके सेशन कौन से सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है, तो ये विंटर, सर्दी वाले सीज़न में ज़्यादा देखने को मिलता है। यानी कि मैं अगर डिप्थीरिया की बात करूं तो डिप्थीरिया आपका क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज है जो कॉर्नियम बैक्टीरियम के द्वारा, यानी कि डिप्थीरिया कॉर्नी बैक्टीरियम डिप्थीरियाई के द्वारा ये क्या होती है, आपको अकर होती है। ये एक बहुत ही शक्तिशाली बैक्टीरिया होता है या जीवाणु होता है जो क्या करता है, एक अजोटॉक्सिन्स यानी कि जिसको विष बोल सकते हैं, या उसके द्वारा ये क्या करता है, कुछ वेस्ट प्रोडक्ट को निकालता है और जो टॉक्सिन्स है वो हमारे ब्लड में मिल जाता है और ये क्या करता है, हार्ट को और नर्वस सिस्टम को अफेक्टेड करता है। दूसरा इसके मैं कारण की बात करूं कि किसकी वजह से आपको डिप्थीरिया होता है, तो कॉर्निबैक्टीरियम डिप्थीरियाई इसका एक पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये हमें अकर होता है। इंक्यूबेशन पीरियड, यानी कि इसमें सिम्टम्स कब अकर होते हैं या जो सिम्टम्स अकर होने का टाइम ड्यूरेशन होता है वो कितना होता है इसका, तो उसकी अगर मैं बात करूं तो 2 से 6 दिन के अंदर अपन को डिप्थीरिया के सिम्टम्स दिखाई देते हैं। क्लियर, यानी कि इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब कोई भी एजेंट हमारी बॉडी के अंदर क्या कर रहा है, एंटर कर रहा है, और एंटरिंग से लेकर के, यानी कि जब कोई भी पॉजिटिव एजेंट हमारी बॉडी के अंदर जा रहा है और बॉडी के अंदर जाएगा, बॉडी में जाने के बाद वो जब पहला सिम्टम्स शो करेगा उसको अपन क्या बोलते हैं, इंक्यूबेशन पीरियड बोलते हैं। तो डिप्थीरिया के अंदर 2 से 6 दिन के अंदर अपन को क्या देखने लगते हैं, सिम्टम्स दिखने लगते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूं कि अगर कोई भी पर्सन डिप्थीरिया से अफेक्टेड है, यानी कि डिप्थीरिया की डिसीज़ उसको हो रखी है, बीमारी उसको डिप्थीरिया का हो गया है, तो उसका आइसोलेशन, यानी कि उस पर्सन को अलग कितने दिन तक रखते हैं, तो 2 वीक तक अपन क्या करते हैं, उसको अलग रखते हैं। ऐसे ही अगर कोई पर्सन डिप्थीरिया से क्या है, ग्रसित है, अफेक्टेड है, तो वो पर्सन दूसरे पर्सन को कब तक बीमारी फैला सकता है, तो वो ड्यूरेशन कहलाती है आपकी कम्युनिकेबल पीरियड, यानी कि उस पर्सन से दूसरे पर्सन में कितने दिन तक रह सकता है, तो यानी कि 14 से 28 दिन पर्सन के अफेक्टेड होने के बाद, यानी कि जब पेशेंट को क्या है, डिप्थीरिया हो चुका है, कंफर्म हो गया कि इसको डिप्थीरिया है, साइनो सिम्टम्स दिख रहे हैं, तो उसके 14 से 28 दिन तक वो पर्सन क्या कर सकता है, दूसरे पर्सन को अफेक्ट कर सकता है। नेक्स्ट अपन बात करें यहाँ पर रूट एज, कौन कौन सी एज को ये अफेक्ट करेगा, तो एज की अगर मैं बात करूँ तो एज पर यहाँ अपन बात करें तो सबसे ज़्यादा डिप्थीरिया जो होता है वो बिलो 5 ईयर चाइल्ड्स को ज़्यादा होता है, यानी कि 5 साल से जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अदर एजों में नहीं देखने को मिले, किसी भी एज में ये देखने को मिल सकता है मोस्टली, बट आपका बिलो 5 ईयर वाले बच्चों को क्या करता है, अफेक्ट करता है। रूट की बात करें कि रास्ता कौन सा होता है इसके ट्रांसफ़र होने का या पर्सन में जाने का, तो वो होता है रेस्पिरेटरी रूट। रेस्पिरेटरी का मतलब जो हम श्वास लेते हैं, जैसे श्वसन तंत्र बोलते हैं, उसके द्वारा डिप्थीरिया का क्या होता है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में संचार होता है या एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेडिंग होती है। दूसरा मैं बात करूँ मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या होगा इसका, तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन जब रेस्पिरेटरी ट्रैक से जा रहा है, रेस्पिरेटरी इसका रास्ता है, तो रेस्पिरेटरी में किसके द्वारा हुआ, ड्रॉपलेट से, यानी कि ड्रॉपलेट्स बूंद, जो अफेक्टेड पर्सन है वो क्या करे, जब अपने द्वारा क्या करे, स्नीजिंग के टाइम पर, कफिंग के टाइम पर क्या करता है, ड्रॉपलेट्स निकालता है, छोटी छोटी बूंदें निकालता है अपने जो फ्लूइड्स हैं उसकी। अगर उनके संपर्क में कोई भी पर्सन आ जाता है तो उस पर्सन में क्या देखने को मिलेगा, आपको डिप्थीरिया देखने को मिलेगा।
या इसकी वजह से उसको डिप्थीरिया हो सकता है। नेक्स्ट, ये सबसे ज़्यादा कौन से सीज़न में देखने को मिलता है? तो विंटर, सर्दी वाले सीज़न में डिप्थीरिया ज़्यादा आकर होता है। नेक्स्ट अपन बात करें इसके चिन्ह या लक्षण यानी कि साइन एंड सिम्टम्स क्या देखने को मिलेंगे डिप्थीरिया के। तो सबसे पहले पर्सन में क्या होता है, सर्दी और जुकाम देखने को मिलेगा। गले में सूजन, क्योंकि ये किसी को अफेक्ट कर रहा था टॉन्सिल को। टॉन्सिल कहाँ होते हैं? गले वाले रीजन में ही होते हैं, तो उनकी वजह से आपके गले पर सूजन देखने को मिलेगी। गर्दन पर ज़्यादा सूजन देखने को मिलेगी, गर्दन मोटी देखने को मिलेगी। फीवर यानी कि बुखार रहेगा। गले में जलन होगी। जलन क्यों होगी? क्योंकि टॉन्सिल क्या हो गए, इन्फ्लाम्ड हो गए, वहाँ पर क्या होने लग गया है, वाइट मेम्ब्रेन की कवरिंग होने लगी है, धब्बे जैसे वहाँ दिखने लगे हैं, और घोड़े जैसी आपको क्या देखने को मिलेगी, आवाज़ देखने को मिलेगी। तो ये यार इसके क्या थे, साइन एंड लक्षण थे। क्या क्या? सर्दी जुकाम देखने को मिलेगा, गर्दन सूज जाती है, मोटी गर्दन देखने को मिलती है, बुल्क नेक जैसी गर्दन देखने को मिलेगी। जैसे आपका बुल्क आने का मतलब क्या होता है, मेल कैंडिडेट ऑफ काव का जो मेल होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, बुल्क बोलते हैं। क्लियर? उसकी जो गर्दन होती है, उसके गर्दन पर जैसा वार होता है, ऐसे ही अपनी गर्दन क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। दूसरा, यहाँ बुखार देखने को मिलेगा, गले में जलन देखने को मिलेगी, और घोड़े जैसी आवाज़ देखने को मिलेगी। क्लियर? यहाँ और क्या क्या सिम्टम्स देखने को मिले थे, घोड़े जैसी आवाज़ देखने को मिलेगी, जैसे हॉर्स आपका आवाज़ करता है उस तरीके से। अब अपन बात करें कि जब किसी भी पर्सन को क्या हो गया है, डिप्थीरिया हो गया है, तो उसे अपन कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, जांच कैसे कर सकते हैं? तो उसके लिए सिक टेस्ट किया जाता है। इस सिक टेस्ट के द्वारा हम क्या करते हैं, डिप्थीरिया का पता लगाते हैं, और इसमें क्या करते हैं, 0.1 ml हम क्या करते हैं, डिप्थीरिया टॉक्सिन्स को आईडी पर्सन्स के क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं, और 48 से 72 घंटे के अंदर उसका रिजल्ट देखते हैं। अगर वो टेस्ट अपन को पॉजिटिव सीन होगा, तो पॉजिटिव सीन होने के लिए वहाँ पर क्या देखने को मिलेगा, पर्सन्स को थोड़ी सी इचिंग, रेडनेस एट द प्लेस ऑफ जहाँ पर अपन ने क्या किया है, इंजेक्ट किया था, यानी कि जहाँ पर वो दवा हाथ में लगाई थी वहाँ पर आपको क्या है, स्वेलिंग, रेडनेस और खुजली जैसी समस्या दिखती हैं। तो वो टेस्ट कैसा कहलाएगा, पॉजिटिव कहलाएगा। तो यानी कि डायग्नोसिस करने के लिए हम सिक टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं। तो प्रिवेंट हम DPT नामक वैक्सीन के द्वारा इसको क्या कर सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं। DPT जो वैक्सीन होती है वो डिप्थीरिया, परटूसिस एंड टेटनस के लिए होती है। क्लियर? और इसे अपन IM रूट से देते हैं। तो ये था आपका किसके बारे में, डिप्थीरिया के बारे में। डिप्थीरिया क्या है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ है, और कम्युनिकेबल जो डिसीज़ है आपकी, ठीक है, एक कम्युनिकेबल डिसीज़ किसको बोलते हैं, जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या हो जाती है, स्प्रेड हो जाती है, वो आपकी क्या कहलाती है, कम्युनिकेबल डिसीज़ कहलाती है। और ये किसके द्वारा हो रही है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया के कारण हो रही है, जो क्या करता है, अपने गले में पाए जाने वाले टॉन्सिल्स हैं उनको प्रभावित करता है। और टॉन्सिल्स प्रभावित करने की वजह से वहाँ पर क्या देखने को मिलता है, अपन को स्वेलिंग वगैरह देखने को मिलेगी, गर्दन में सूजन वगैरह देखने को मिलेगी। दूसरा, ये जो कॉर्नीबैक्टीरियम है, यानी कि डिप्थीरिया को कॉज करने वाला बैक्टीरिया है, और इसके अंदर ये क्या करता है, एक विष या टॉक्सिन्स को सीक्रेट करता है, यानी कि एक विषैले पदार्थ को क्या करता है, बॉडी के अंदर छोड़ता है, और वो क्या करता है, आपका ब्लड के साथ मिल जाता है, यानी कि रक्त में मिल जाता है, और रक्त में मिल जाने की वजह से ये क्या करता है, नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करेगा, यानी कि आपका तंत्र को अफेक्ट करता है। दूसरा, आपके हृदय को अफेक्ट करता है। क्लियर? देन अब मैं बात करूं, ये फैलने का टाइम क्या है इसका, यानी कि इसमें सबसे जो सिम्टम्स हैं वो कितने दिन में दिखते हैं, तो उसको अपन बोलते हैं इंक्यूबेशन पीरियड, और ये इसका 2 से 6 दिन का होता है। दूसरा, अपन बात करें आइसोलेशन पीरियड, तो आइसोलेशन आपका 2 वीक का होता है। कम्युनिकेशन पीरियड 14 से 28 दिन का होता है। क्लियर? ये होता किसको है, बिलो 5 ईयर बच्चों में ज़्यादा देखने को मिलता है, और अन्यथा किसी भी एज में हो सकता है। रूट ऑफ ट्रांसमिशन, यानी कि फैलने का रास्ता क्या है, तो इसका श्वसन जो तंत्र है आपका, रेस्पिरेटरी जो सिस्टम है, वो इसके लिए मोस्ट सूटेबल ट्रांसमिशन रूट है। मोड किसके द्वारा होता है, तो उसमें ड्रॉपलेट्स के द्वारा होगा।
और सीजन की बात करें तो सर्दी वाले मौसम में ज़्यादा होता है। फिर अपन ने लक्षण चिन्ह की बात की थी, तो इसमें बुखार देखने को मिलता है, गले में सूजन देखने को मिलती है, गला बड़ा मोटा हो जाता है, घोड़े जैसी आवाज़ हो जाती है, जुकाम खांसी देखने को मिलेगा। क्लियर। अब बात करें कि इसके लिए अपन डायग्नोसिस क्या कर सकते हैं, तो सिक टेस्ट करते हैं, जिसमें अपन क्या करते हैं, उसके डिप्थीरिया जो बैक्टीरिया उसके टॉक्सिन्स को आईडी अपनी बॉडी में क्या करते हैं, इंजेक्ट करते हैं। इंजेक्ट करने के बाद हम 48 से 72 घंटे में उस साइट को फिर से रीचेक करते हैं। अगर साइट पर हमें क्या रेडनेस, सूजन, इचिंग जैसी समस्या दिखती है तो वो पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, यानी कि ये क्या करता है, पॉजिटिवनेस को शो करता है। देन अपन इसको प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं, तो प्रिवेंट हम DPT वैक्सीन के द्वारा इसको कर सकते हैं, और इससे अपन क्या करते हैं, IM प्रोवाइड करते हैं। तो ये था आपका फर्स्ट सेशन रिगार्डिंग टू डिसीज पोर्शन ऑफ द उत्तर प्रदेश मुख्य सेविका, जो कि आपके करंट में जो वैकेंसी आने वाली हैं उनके लिए। तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आपके सभी साथियों को वीडियो को शेयर करना। और जो लोग अगर ऑफलाइन पढ़ना चाहते हैं तो आपके कमालगंज में ऑफलाइन कोचिंग के द्वारा आप लोगों को पूरा जो मुख्य सेविका का सिलेबस है वो कराया जाएगा। अगर आपको कोई भी कैंडिडेट अगर क्या ऑफलाइन कोचिंग करना चाहता है तो इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें बता सकता है, जिसको अगर मुख्य सेविका के लिए ऑफलाइन पढ़ने की ज़रूरत है तो वीडियो में कमेंट करिए। कंटेंट अच्छा लगे तो अपने नेक्स्ट फ्रेंड्स के लिए शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।